न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। इसी मलोट में रहते हैं सर आप? हाँ जी, मलोट में। कितने सालों से रह रहे हैं? जन्म से। तो क्या क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर के? बड़ा इशू क्या है यहाँ पे? बड़े मुद्दे क्या हैं? इस चुनाव में तो सबसे बड़ा इशू है, तो एक तो ये जो पंजाब में नशा बहुत चल रहा है, इस नशे को ख़त्म करना। और सबसे बड़ी बात जो सरकारों का कुछ सिस्टम अपसेट हो रहा है कि जैसे अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा तो ये चल रहा है कि लोग जो जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी चाहे अगर बेचना चाहता है तो वो ढंग से बेच नहीं सकता, उसको एनओसी के चक्करों में इधर से उधर से भटकना पड़ता है। सरकार को अगर रेवेन्यू चाहिए तो एक सिंगल विंडो कर देना कि उसी जगह पे लेके पैसे चाहिए तो उसको वहाँ से ही उसको पे कर दे, लेकिन उसको इतना घुमाया जा रहा है कि बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है। बाकी डेवलपमेंट के मामले में तो चाहे 4.5 साल सरकार ने धीमा काम किया, लेकिन आने पिछले 6 महीने में तो जैसे मैं मलोट की बात करूँगा, मलोट में डेवलपमेंट तो बहुत हुई है। जैसे ये चीज़ें तो हमने देखी नहीं थी, जैसे ये ट्रैफिक लाइट्स हैं और दुर्घटना के मामले में ये जो बहुत सरकारी कॉलेज आ चुके हैं, डेवलपमेंट तो बहुत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा जो सरकारें कहती हैं लेकिन करती नहीं है, ये है कि ये नशा जो है ना, नशा सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारी पंजाब की जो जवानी है ना, एक तरह से वो ख़त्म हो रही है। हर दूसरा लड़का, हर दूसरा बंदा नशे की तरफ भाग रहा है। हाँ, नशा उम्मीद है किसी से कोई नशा खत्म करेगी ऐसी पार्टी? सरकार ने कुछ प्रयास किया, इससे पहले की सरकारों ने जो कुछ प्रयास किया? प्रयास तो सरकारें कहती हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो अभी पार्टी जैसे कांग्रेस है, अभी कांग्रेस में सिद्धू जी आए हैं, चन्नी जी आए हैं, उन्होंने बोला है कि नशा ख़त्म करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये परिवर्तन जो हुआ है पार्टियों में शायद आने वाले समय में कर दें। और जैसे आम आदमी पार्टी भी है, वो भी बोल रही हैं, बोल तो सभी रहे हैं कि आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ये नशा ख़त्म होगा कि नहीं होगा। भगवंत मान को जो चेहरा बनाया गया है आम आदमी पार्टी ने, सीएम का चेहरा बनाया है, उससे आपको क्या लग रहा है? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है भगवंत मान से। भगवंत मान का चेहरा उन्होंने अपने आप ही एक पोल कर दिया कि हमने एक नंबर दिया, पब्लिक ने 21 लाख बंदों कर दिया। किसने इन्होंने कोई इसका प्रूफ दिया है केजरीवाल जी ने कि 21 लाख बंदे कौन? 21 लाख किस 21 लाख बंदों ने डिस्प्ले किया? अपने आप ही एक तरह से इनडायरेक्टली घुमा दिया कि ये भगवंत मान को सीएम का चेहरा कर दिया। ये कहना गलत है कि भगवंत मान सबकी पसंद है, हमारी हम नहीं पसंद करते उसको। कि शराब पी के दिन रात जो बंदा ऐसे चल रहा है, उसका बेसिकली बैकग्राउंड तो उसके ऊपर लगा हुआ धब्बा की 24 घंटे शराब में डूबे रहते हैं वो। तो उसके बराबर में अगर हम देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, चन्नी जी हैं, बड़े अच्छे काम किए हैं लोगों की। पिछले 6 महीने में लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने। ठीक है, पार्टियां तो सभी कह रही हैं, लेकिन हम ये नहीं है कि भगवंत मान ही सबसे बड़ा चेहरा है, उस पर हम संतुष्ट नहीं है। तो बादल साहब के इस इलाके में कुछ काम हुआ? बादल साहब की सरकारों में? बादल साहब की सरकारों में, पिछली जो सरकारें थी उस सरकारों में तो काम हुआ था, इसमें कहना भी गलत है। पिछली सरकार जो 10 साल की पीछे सरकार रही है, रेगुलर जो रही है, उसमें सरकारों ने काम तो किया है, लेकिन नशा नहीं रोक पाए। नशा नहीं रोक पाए। सबसे बड़ा मुद्दा तो है ये नशा खत्म हो बस पंजाब। कैसे रुकेगा नशा? लोगों को क्या उम्मीद है सर? उम्मीद यही है कि सर सख्ती करनी चाहिए, पुलिस को साथ में लीडरों के साथ मिलकर ये सख्ती करनी चाहिए। जब नशा तब रुकेगा जब सबसे बड़ी पता क्या बात होती है जी, जैसे अब कोई बंदा नशा बेच रहा है, पब्लिक को भी पता है कि उस एरिया में वो नशा बिक रहा है, पब्लिक भी चुप है ना। सबसे बड़ा तो है पब्लिक को आगे आना चाहिए उसको ख़त्म करने के लिए। आतंकवाद कैसे ख़त्म हुआ पंजाब में? लोग आगे आ गए, लोगों ने शरण देना बंद कर दिया आतंकवादियों को। जब हम शरण देंगे तो वो बंद कैसे होगा? इस चीज़ को तो ख़त्म करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। हम सारा दोष प्रशासन को दे दें, पब्लिक के भी ऊपर भी है ना, पब्लिक भी तो करे ना, उसका एफर्ट्स करे। जिनके बच्चे इस चपेट में आ रहे हैं, पता तो उनको चल रहा है ना। दूसरा बंदा बोल के चुप कर देता। एक ये मुद्दा जैसे मैं भी बोल रहा हूँ कि नशा ख़त्म हो, नशा ख़त्म हो। नशा ख़त्म तब होगा जब हम पहले खुद एफर्ट्स करेंगे कि जहाँ नशा बिक रहा है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि
उसको पकड़ लिया, फिर पॉलिटिकल अप्रोच हो जाती है, उसको छुड़वा के ले जाते हैं। अब जिसको हाथों हाथी छुड़वा लिया, अब उसको क्या पता चलेगा? या तो उसके ऊपर FIR लॉन्च हो, उसको अंदर डाला जाए, वो अंदर जाए तो फिर उसको पता चलेगा कि दूसरे बंदों को भी पता चलेगा कि हमने ये काम नहीं करना। इसके लिए कानून बने, बड़ा सख्त कानून बने। हम तो यही चाहते हैं कि नशा खत्म हो बस। थैंक यू। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और पॉलिटिकल लेवल का जो एक नेक्सस है, नशा फिर ही बिक रहा है, ऐसे नहीं बिकता नशा। अगर जो प्रशासनिक सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम दोनों से ये बातें दूर हो जाए, इनका नेक्सस टूट जाए तो नशा नहीं बिकेगा। ध्येय को जय की रोकना है। हाँ, रोकेंगे कैसे? जिस बात से कमाई होती है उसको कैसे छूट सकता है? उस बात से कैसे पीछे हटेंगे ये लोग? इनकी कमाई के साधन। कमाई कितने दिन रहेगी जब लोगों का बिल्कुल परिवार खत्म हो रहे हैं, जब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को सब पता चल रहा है कौन बेच रहा है, कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। मेरी बात सुनिए, तंबाकू कैसे बिक रहा है? सरकारें उसकी परमिशन देती है, खैनी है, गुटके और बनते तो बाजार में आते फिर मिलते हैं। अगर बने ना तो बिकेंगे से। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे उसकी बात ये कर लेते हैं लोग कि क्रॉस बॉर्डर से आता है, क्रॉस बॉर्डर से आता है तो उसमें किसी की मिली भुगत तो होगी ना, वैसे तो कैसे आएगा? जहाँ एक आदमी एक रिवाल्वर नजायज रख के जेब में डालकर 10 किलोमीटर नहीं जा सकता, तो इतना बड़ा काम होता है। अब तो 50 किलोमीटर BSF के पास है, फिर भी नशा क्यों नहीं रुक रहा? बिल्कुल एक क्लियर कट है कि जो प्रशासनिक सिस्टम और राजनीतिक सिस्टम है, जो दोनों की इसमें मिली भुगत है, वैसे नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे साथ मलोट के कुछ लोग जुड़े जिन्होंने इस हलके के विकास को लेकर के, इस हलके के परिदृश्य को लेकर के हमारे साथ चर्चा करी। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।